लेकिन मैं कैसे मानूं। देखिए, मैं कई बार अपने ये जो रहते नशा मुक्ति केंद्र उनमें भी गया, कई दिनों तक भर्ती भी रहा, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर जैसी तैसी स्थिति बनती है। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि अकेले मंत्र जाप करने से या आशीर्वाद मात्र से ये नशा छूट सकते हैं? क्या कोई भक्त बता सकता है किसी जो नशा करता हो, यदि उनके किसी के नशे छूटे हों तो वो बताए तो भाई मैं भी कोशिश करूँगा। फिर इनका कहना है कि अगर किसी का नशा छूटा हो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद तो फिर आप बताएं, क्योंकि इन्होंने नशा छोड़ने के तमाम प्रयास किए हैं। इन्होंने कहा है कि हम नशा मुक्ति केंद्र पर भी गए हैं, वहाँ पर कई दिन रहे हैं, और लेकिन जैसे ही वहाँ से घर पर आए तो हमारा नशा फिर से शुरू हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारत में कई प्रकार के नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और सरकार ने भी कई प्रकार की मतलब ऐसी शाखाएं चलाई जिससे नशा छूट जाए, लेकिन लोगों का नशा नहीं छूटता है, लोग परेशान रहते हैं। लेकिन मैं ये दावा से कह सकता हूँ, यहाँ पर भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनने नशा छोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके। आप कैमरा से घुमा के दिखाइए, चारों तरफ जितने लोग खड़े हुए हैं हमारे इस डिबेट में, सभी नशा करते थे और सभी लोग इस नशे को संत रामपाल जी महाराज जी की वचन शक्ति से, उस मंत्र शक्ति से सारे नशे छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो तुम्हारे शिष्य हैं, वो जो तुम उनके शिष्य हैं, तो ऐसी कौन सी दवाई जो देते हैं जिनके माध्यम से नशा छूट जाता है? बाकी बहुत सारे भी धर्मगुरु ऐसा दावा करते हैं कि हमारे पास भी आने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बाकी ऐसा ओरिजिनल होता अच्छा प्रश्न किया है इनने। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी दवा नहीं देते हैं, मैं इस बात को भी गारंटी से कह सकता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं, कोई दवा नहीं देते हैं, ना कोई इंजेक्शन देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं, मैंने आपको बताया है, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देते हैं, शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति विधि है वो देते हैं, उस मंत्र में वो पावन है। और पावर देखिए, पूर्ण संत होता है, जो पूर्ण संत के वचन में पावर होती है, हर इंसान के वचन में पावर नहीं होती है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री अभी कह दे कि यहाँ से लेकर रोड तक वहाँ तक सीसी डल जाए तो कल से काम लग जाएगा, वो कल से काम होने लगेगा। और वही बात हम सभी चिल्ला चिल्ला के कहो, वही शब्द हम कहो सब जने कि यहाँ से सीसी डल जाए। आपने एक नियम को पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि आप किसी भी प्रकार के वास्तुशास्त्र से मतलब कोई हमारे लिए मतलब नहीं रखना, ना उसको मानना है। अब आप ये बताइए कि जैसे हमारे दिशाओं का दिशाशूल मानते हैं हम लोग, अब उसके बगैर जैसे हम किसी दिन के कोई मुहूर्त नहीं मानते आप लोग, हम कभी जैसे मंगलवार को कहीं नहीं जाते, उससे हानि भी होती है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो उससे भी हमारे लिए मतलब जैसे एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, इस प्रकार से। और आप लोग कहते हो कि ये कुछ मत मानो, तो इसमें तो मतलब हमको हानि हो सकती है ना। व्रत करना ये भी मना करते हैं कि नहीं, वो तो ठीक है। इनका कहना है कि जो ज्योतिष शास्त्र होता है, जो भी होता है कि आज का दिन हमारे लिए विशेष है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं मानते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी समझ सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर लाखों ऐसे लोग हैं जो ज्योतिषियों के पास गए, हर आदमी जाता है, जैसे जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ता है तो वो सब जगह जाता ही है। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो ज्योतिषी बताते हैं कि तुम्हारी आयु का 20 वर्ष की है, 18 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, 60 वर्ष की है, इसके बीच में तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप तो वो लोग कई जगह गए, कई जगह उनको पूछा, ज्योतिषियों ने वही बताया। लेकिन जब वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जो उनको पता था कि हमें 20 साल बाद मर जाना है, वो आज वो 40 साल के हो गए, वो नहीं मरे। तो उन लोगों ने कहा कि मैं तो ये दावा करता हूँ कि मेरे सभी ज्योतिषियों ने मेरी जन्म कुंडली बनाई, उनने भी कहा था कि इतने दिन से आगे नहीं जिएगा। और मेरी उस टाइम पे एक दुर्घटना भी हुई, लेकिन मैं बच गया जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। तो ऐसे लाखों आपको इंटरव्यू मिलेंगे देखने। दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज एक विशाल भंडारा करवाने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह लोधी। सर जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम पहली बार आए थे एक बार ऐसी समागम में भंडारा ग्रहण करने के लिए। तो उस समय हमको कुछ ऐसा लगा, हमारी डिबेट भी हुई थी, लेकिन भाई साहब ने कुछ हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे, तो कुछ तो हमको सही लगे
और हम ये सोच रहे थे कि हम भी नाम दीक्षा लेंगे, लेकिन इस बार हम आए, हमका और इसको खंगालें कैसा क्या मार्ग है, कैसी क्या भक्ति देते हैं और कैसे क्या है इनके स्वभाव हैं लोगों के, तो इस वजह से हम दोबारा से यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर अब आप यहाँ दूसरी बार आए हुए हैं तो आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, पिछली बार हम आए थे और हमने बल्कि इन्हों से पूछा था कि यहाँ पर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि किसी भी देवी देवता की फ़ोटो नहीं दिख रही कहीं भी आश्रम में, सिर्फ कबीर साहिब की, संत रामपाल जी महाराज जी की, सिर्फ इन्हीं के फ़ोटो दिख रहे थे। लेकिन इस बार हमको एक अचंभा ये हो रहा है, या तो हो सकता है कि ये हमारी डिबेट से कुछ प्रभावित हुए हों, ये सोचा होगा कि भाई ये जगत के लोग हैं तो ये मतलब फिर कैसे जुड़ेंगे, तो इन्होंने हमने देखा कई जगह ब्रह्मा विष्णु महेश की फ़ोटो भी देखे, उनके साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो देखे। ये क्या मतलब ये भ्रमित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमको थोड़ी सी आप जानकारी दें। इनका कहना है कि जो हम पिछली बार आए थे तब ब्रह्मा विष्णु शिव जी की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे, अब जब हम दूसरी बार आए हैं तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के शिव जी की फ़ोटो यहाँ पर हैं। इस पर वो पूछ रहे हैं कि ऐसा ये चेंजेस, ये बदलाव क्यों किया गया है। हम आपसे बात करें इससे पहले आपका परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी MP का रहने वाला हूँ। सर जी, अब इनका जो सवाल है वो तो आप समझ ही गए होंगे, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भाई से ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई ने कहा है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के पहले फ़ोटो नहीं थे, वो तो पहले भी थे, लेकिन इनकी भूल है कि इनने देखे ना हो शायद। और इस बार हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि पहली बार कम लगे हों, इस बार ज़्यादा लग जाते हैं, किसी बार तो इस बार ज़्यादा लगे हों तो उनकी नज़र में कहीं आ गया हो। तो मैं भाई को ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, पहली बात। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये प्रथम हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों देवा हमारे कमल दल में बसते हैं, तो इनकी तो भक्ति प्रथम करवाते हैं, ये छुड़वाते थोड़ी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वाणी में बोला भी है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना है सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी इनको देख करके नहीं लगा रखे हैं कि इन्हें देख करके लगा रखे हों। संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तक भी लिखी है, आप देख सकते हैं, ज्ञान गंगा बहुत दिन से चल रही है, कोई भी पुस्तक देख सकते हैं, जीने की राह या गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक बहुत सी पुस्तकें लिखी संत रामपाल जी महाराज जी में। उनमें आप जा करके देखें तो सृष्टि रचना में जो गीता अध्याय 15 का और 16-17 का भावार्थ बताया है, उसमें तीनों देवताओं को पहले बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया है, और उसमें तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार उसमें बताया है कि अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डार, वो तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो ये तो पहले से बताते आ रहे हैं, आज नहीं थोड़ी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी से ये फ़ोटो नहीं लगाए हैं, वो पहले भी लगे थे, बस सिर्फ आपने देख नहीं पाए। चलिए, तो अब आप और क्या पूछना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? देखिए, मैं पहली डिबेट में जब आया था उसके बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनना शुरू किया है, तो उसमें धर्मदास जी का एक वृतांत आता है। तो धर्मदास जी बार बार आते, फिर उनको मुकर जाते, उनका भाई ये हमारे देवताओं की ये बुराई करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मेरे ख्याल से धर्मदास जी बिल्कुल सही कर रहे थे, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट न हो जाएं तब तक हमको किसी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में तो धर्मदास जी बिल्कुल सही, उनको डाउट होता था कि ये भक्ति जो बता रहे हैं वो गलत है। तो आपको भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो गलत है? मेरा मतलब ये है कि गलत तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि प्रमाण देते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये, मुझको भी नाम दीक्षा लेना थी, तो मैं जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मुझे मतलब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मेरा मानना ये है। आप संतुष्ट तभी होंगे जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सवाल करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या पूछना चाहेंगे, क्या हैं आपकी शंकाएं? हम इनसे ये पूछना चाहते हैं भाई से कि जैसे ये कहते हैं कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, नियम हमने भी पढ़े फिर इनके नियम, भाई ये नियम, तो उन नियमों का हम पूरा अक्षरशः पालन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम उनका पालन करें। मगर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से सोचते हैं कि भाई मतलब किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। मेरे पेट में जैसे गैस बनती है, उसके लिए मुझे तंबाकू खाना भी पड़ती है, बीड़ी भी पीना पड़ती है। यदि वो नहीं खाते पीते तो हमको मतलब लेटरिन जाने में भी दिक्कत होती है, गैस बनती है। अब ये कैसे छूट पाएगी, ये बताइए आप। इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें नशे को छोड़ना पड़ता है, और ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी आदत पड़ गई है कि अगर हम नशा नहीं करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे तो क्या नाम से हमें पेट में दिक्कत होने लगती है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि ये तो एक अपनी मानसिकता है। मानसिकता से आप सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग आज दीक्षित हैं, और करोड़ों लोग ये सभी वही जगह से निकल के आए हैं जहाँ आप थे। आप जिस तरह बीड़ी गुटखा सिगरेट करते हैं, उसी तरह जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, इनमें से 75% लोग नशा करते थे, और उन लोगों ने, उनकी भी यही मानसिकता थी कि अगर हमें नहीं करेंगे तो हमारी लेटरिन नहीं उतरेगी, या हम परेशान हो जाएंगे, हमारा पेट चढ़ जाएगा, या कई प्रकार की परेशानियां थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उपदेश लेने मात्र से इतनी पावर है संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में कि सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और उनके मंत्र में इतनी बड़ी पावर है कि उस मंत्र को लेने मात्र से, उसका सुमरण करने से किसी भी प्रकार का नशा करता हो प्राणी, किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त हो, वो अपने आप छूट जाता है। उसे बुराई अपने आप छूटने के बाद उसे अच्छाई नजर आने लगती है। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा लेंगे और नशा छोड़ देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? लेकिन मैं कैसे मानूं? देखिए, मैं कई बार अपने ये जो रहते हैं नशा मुक्ति केंद्र, उनमें भी गया, कई दिनों तक भर्ती भी रहा, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर जैसी तैसी स्थिति बनती है। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि अकेले मंत्र जाप करने से या आशीर्वाद मात्र से ये नशा छूट सकते हैं? क्या कोई भक्त बता सकता है किसी जो नशा करता हो, यदि उनके किसी के नशे छूटे हों तो वो बताए तो भाई मैं भी कोशिश करूँगा। फिर इनका कहना है कि अगर किसी का नशा छूटा हो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, तो फिर आप बताएं, क्योंकि इन्होंने नशा छोड़ने के तमाम प्रयास किए हैं। इन्होंने कहा है कि हम नशा मुक्ति केंद्र पर भी गए हैं, वहाँ पर कई दिन रहे हैं, और लेकिन जैसे ही वहाँ से घर पर आए तो हमारा नशा फिर से शुरू हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारत में कई प्रकार के नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, और सरकार ने भी कई प्रकार की मतलब ऐसी शाखाएं चलाई जिससे नशा छूट जाए, लेकिन लोगों का नशा नहीं छूटता है, लोग परेशान रहते हैं। लेकिन मैं ये दावा से कह सकता हूँ, यहाँ पर भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनने नशा छोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके। आप कैमरा से घुमा के दिखाइए, चारों तरफ जितने लोग खड़े हुए हैं हमारे इस डिबेट में, सभी नशा करते थे, और सभी लोग इस नशे को संत रामपाल जी महाराज जी की वचन शक्ति से, उस मंत्र शक्ति से सारे नशे छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल झूठ, महा झूठ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100 लोग खड़े हैं तो उसमें से 80 लोग हाथ ऊंचा करने लगे। ये तो आपकी कोई चाल है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो आप सब लोग मिले हुए हैं। ऐसा आप ईमानदारी से यदि कोई बताए अपने हृदय पे हाथ रख के कि हम सत्य बोल रहे हैं तो मैं मानूं। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, इनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए सर, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जाकर के आप जहां पर आप जिस स्थिति में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर और किसी भी संत के आप अनुयायियों के पास जाइए, उनमें जाकर आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि कितने लोग नशा करते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब वहां से छोड़ के आए हैं, कहीं ना कहीं हम भी तो उन्हीं से जुड़े थे। ऐसा तो है नहीं कि हम केवल संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पैदा हो गए। यहाँ पर करोड़ों लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर ही तो पैदा हो नहीं गए। आप बोले षड्यंत्र हो सकता है, तो आपको ये तो पता होगा ही कि जगत में जाकर के देखिए, जगत में कितने लोग % नशा करते हैं, जो तो आपको पता होगा। देखिए सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो तुम्हारे शिष्य हैं, वो जो तुम उनके शिष्य हैं, तो ऐसी कौन सी दवाई जो देते हैं जिनके माध्यम से नशा छूट जाता है? बाकी बहुत सारे भी धर्मगुरु ऐसा दावा करते हैं कि हमारे पास भी आने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बाकी ऐसा ओरिजिनल होता नहीं है। बताइए सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इनने। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी दवा नहीं देते हैं, मैं इस बात को भी गारंटी से कह सकता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं, कोई दवा नहीं देते हैं, ना कोई इंजेक्शन देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं, मैंने आपको बताया है, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देते हैं, शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति विधि है वो देते हैं, उस मंत्र में वो पावन है। और पावर देखिए, पूर्ण संत होता है, जो पूर्ण संत के वचन में पावर होती है, हर इंसान के वचन में पावर नहीं होती है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री अभी कह दे कि यहाँ से लेकर रोड तक वहाँ तक सीसी डल जाए, तो कल से काम लग जाएगा, और कल से काम होने लगेगा। और वही बात हम सभी चिल्ला चिल्ला के कहो, वही शब्द हम कहो सब जने कि यहाँ से सीसी डल जाए, तो क्या डल जाएगी? आपका क्या कहना, आप क्या चाहते हैं सर? आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम लेते हैं, नाम लेते ही सारी चीज़ें छूट जाती है, ये कहना चाहते हैं कि आप?
हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो पूर्ण संत होता है, पूर्ण संत के वचन में पावर होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि प्रधानमंत्री कह दे तो कल काम लग जाएगा। इसी तरह जब पूर्ण संत की हम शरण में जाते हैं, उससे आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मोक्ष पाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर दया बख्शो मालिक, मेरे ये नशे मुक्त दूर हो जाए, मैं नशे मुक्त हो जाऊँ। तो परमात्मा 1 सेकंड में ऐसी दया कर देता है कि आपके सारे नशे दूर हो जाएंगे। और जिस दिन से आप उपदेश ले लोगे, सच्चे हृदय से भक्ति करोगे, तो गारंटी है आप नशा के पास नहीं आ सकते हो। देखिए सर, नशा जो होता है वो जो आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं वही लोग नशा नहीं करते, बाकी अदर भी बहुत सारे लोग नशा नहीं करते हैं। तो इसका कारण क्या है सर? वो बहुत सारे लोग ऐसे ही नशा नहीं करते, उन्होंने भी तो इस चीज़ को छोड़ा है ना। नशा छोड़ना एक अलग बात है, बाकी यूँ बोल रहे हो कि नशा नाम लेते ही छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, नशा मुक्ति केंद्र से बहुत सारे लोग नशा छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग नशा नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो अपनी इच्छा शक्ति काम करती है ना सर। अपनी इच्छा अगर प्रबल हो कि हमें ये चीज़ नहीं करना है तो वो वैसे ही छोड़ सकता है ना, वो तो उसे नाम दीक्षा की जरूरत क्या पड़ती है। इनका कहना है कि अगर हमें नशा छोड़ना है तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, हम बिना नाम दीक्षा लिए भी नशा छोड़ सकते हैं। अभी अभी भाई ने कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि नशा छोड़ दूं, तो इनकी इच्छा नहीं थी, तो इनने क्यों नहीं छोड़ पाया? इसी प्रकार क्यों लाखों लोग ऐसे होते हैं जो मंदिरों पे जाते हैं, जो गंगा जी में जाते हैं, वहाँ पे दीक्षा मतलब वहाँ पे सराह देते हैं, शंकर जी पे जाते हैं, संकल्प लेते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, कसम खा लेते हैं, बच्चों तक की कसम खा लेते हैं, बीवी की कसम खा लेते हैं और नहीं छोड़ पाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस बात को। देखिए, इच्छा काम नहीं करती है। यहाँ पर आप कहेंगे कि इच्छा से, अगर इच्छा काम करती तो हम नशे करते ही क्यों? पहले आप ये बताइए। अरे सर ठीक है, अब इसको छोड़िए, ठीक है, हमने मान लिया कि छूट जाएगा नशा, अच्छी बात है, हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारा नशा छूट जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके एक नियम को पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि आप किसी भी प्रकार के वास्तुशास्त्र से मतलब कोई हमारे लिए मतलब नहीं रखना, ना उसको मानना है। अब आप ये बताइए कि जैसे हमारे दिशाओं का दिशाशूल मानते हैं हम लोग, अब उसके बगैर जैसे हम किसी दिन के कोई मुहूर्त नहीं मानते आप लोग, हम कभी जैसे मंगलवार को कहीं नहीं जाते, उससे हानि भी होती है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो उससे भी हमारे लिए मतलब जैसे एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, इस प्रकार से। और आप लोग कहते हो कि ये कुछ मत मानो, तो इसमें तो मतलब हमको हानि हो सकती है ना। व्रत करना ये भी मना करते हैं कि नहीं, वो तो ठीक है। इनका कहना है कि जो ज्योतिष शास्त्र होता है, जो भी होता है कि आज का दिन हमारे लिए विशेष है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं मानते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? देखिए, जो जीव हैं जितने भी पृथ्वी पे, तो वो जीव तो सब चलेंगे। अब चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे सुअर हो, कोई भी हो, वो तो चलेगा। हम जीव हैं, हम भी चलेंगे। अगर हम रास्ते से जा रहे हो, अगर हमारा रास्ता कोई काट दे, क्या हमारा अशुभ हो जाएगा? ये बताइए, वो भी तो जीव हैं। अगर कोई जीव अपने सामने से निकल जाए तो क्या अशुभ हो जाएगा? या कोई प्राणी हमारे सामने से आ जाए तो क्या अशुभ हो जाएगा? देखिए, ये हमारे मन की मनगढ़ंत कहानियां हैं, और जो हमारे जो नकली धर्म गुरु हैं, इन लोगों ने ज्योतिष बना दिया, कुछ बना दिया, ये सब पाखंड बता दिया। मैं आपके जो ज्योतिषी हों, उन ज्योतिषियों को ले आइए, वो ज्योतिषी से निकाल के दिखाएं कि आपके भविष्य में ऐसा होगा और ऐसे से अलावा ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका भविष्य फेल हो गया, फिर क्या कहोगे आप? बताइए, आप उन ज्योतिषी को ले आइए, बताइए सर। फिर बिल्कुल हम मानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी समृद्ध शक्ति हैं। तो देखिए, यहाँ पर लाखों ऐसे लोग हैं जो ज्योतिषियों के पास गए, हर आदमी जाता है। जैसे जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ता है तो वो सब जगह जाता ही है। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो ज्योतिषी बताते हैं कि तुम्हारी आयु का 20 वर्ष की है, 18 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, 60 वर्ष की है, इसके बीच में तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप तो वो लोग कई जगह गए, कई जगह उनको पूछा, ज्योतिषियों ने वही बताया। लेकिन जब वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जो उनको पता था कि हमें 20 साल बाद मर जाना है, वो आज वो 40 साल के हो गए, वो नहीं मरे। तो उन लोगों ने कहा कि मैं तो ये दावा करता हूँ कि मेरे सभी ज्योतिषियों ने मेरी जन्म कुंडली बनाई, उनने भी कहा था कि इतने दिन से आगे नहीं जिएगा। और मेरी उस टाइम पे एक दुर्घटना भी हुई, लेकिन मैं बच गया जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। तो ऐसे लाखों आपको इंटरव्यू मिलेंगे देखने के लिए। सर जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मौत भी टल जाती है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं, अपने शास्त्रों में लिखा है, अपने वेदों में लिखा है, ऐसा लिखा है। अजुर्वेद मंत्र, अजुर्वेद के अध्याय 8 के श्लोक नंबर और 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जो आता है, वो साधक की घोर पाप से पाप काट के उसकी मृत्यु भी हो तो वो टाल देता है। देखिए, हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे। तो ये शास्त्रों में प्रमाणित है।
चलिए, इन्होंने कहा है कि शास्त्रों में प्रमाण है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर जो बोल रहे हैं, मैं भी इनको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भविष्यवक्ता भी होते हैं जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, उनकी सही भी होती है, वो शास्त्रों के आधार पर ही करते हैं, वो मंत्रों को भी पढ़ते होंगे, कुछ न कुछ तो होती है, इसलिए उनकी भविष्यवाणी सिद्ध होती है। जैसे वास्तु की ये जो सर जी बोले, इसका कोई कारण तो होगा, कोई शास्त्रों में या फिर ज्योतिष जो शास्त्र होता है वो पढ़ते हैं, उसके माध्यम से बताते हैं और बात सत्य होती भी है। वो तो इनका ये कहना है कि अगर कोई बता देगा कि कल आपकी मृत्यु होनी है तो वो ज्योतिष मृत्यु नहीं टालेगा, लेकिन इनका ये दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लोगे तो आपकी मौत भी टल जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा यही कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अगर आपकी बात है कि जैसे ज्योतिषी वो बताते हैं आपके जीवन की घटना, वो बता भी देंगे सही, लेकिन टाल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ सतभक्ति करने से वो मृत्यु भी आपकी होगी तो वो भी टल जाती है। ये जो यहाँ पर हम मान लेते हैं आपकी बात, क्योंकि मतलब एक ही बात पर यदि हम आपसे बहस करें तो कुछ से कुछ निकलेगा तो है नहीं। हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन हमको एक ये पाखंड से समझ में नहीं आ रहा कुछ कि हमारे जो गंगा जी हैं उनके पवित्र जल के समान एक छोटी सी शीशी में जल दे देते हैं, उसको बोलते हैं अमृत जल है, और उससे मतलब आदमी की सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं अमृत जल से। मतलब कहाँ गंगा जी और कहाँ एक शीशी में एक अपने साधारण सा जल, उसको आप मतलब मानते हैं कि ये बताइए आप इसका क्या ये नई बात मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भाई ने कहा है कि गंगा जी को हम पवित्र मानते हैं, यही कहा है आपने, और गंगा जी का जल से भी ज़्यादा पवित्र आप जो शीशी में दे देते हैं दीक्षा देने के बाद, उससे भी बड़ा पवित्र बताते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, जो वो आपको दिया जाता है, गंगा जी भी सतलोक से आई है। आपको मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बात को प्रमाणित करके दिखाया शास्त्रों के आधार से कि गंगा जो यहाँ से आई है वो सतलोक से आई है। वो इसी बात को सिद्ध करने के लिए आई है कि जो सतलोक में है, सतलोक में किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता है, सतलोक में कोई भी वस्तु खराब नहीं होती है। तो यहाँ गंगा का पानी भी आप भर के रख दीजिए 100 साल के लिए बर्तन में, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो सतलोक से आई है। इसी प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज जी जो जल देते हैं वो भी एक सतलोक से लाया हुआ चरणामृत है परमात्मा का। उसको पीने से अपने अंदर के पाप कर्म कट जाते हैं, अपने ऊपर कितनी भी बड़ी पाप कर्म की जो मार पड़ रही हो वो 3 ताप की वो दूर हो जाती है। इसलिए वो चरणामृत पीने से, हमारे पूर्ण गुरु के चरणों का अमृत पीने से ही ये 3 ताप दूर हो जाते हैं। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? सर, मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे सर जी ने जो बताया है कि वो अमृत जल है, जैसे गंगा जी को इन्होंने सतलोक की बताई है, और बाकी इनके जो गुरु जी हैं वो गंगा जी में नहाने से, स्नान करने से, तीर्थ जाने से मना भी करते हैं। तो वो जब वो सतलोक से आई तो उसमें नहाने से मतलब कुछ न कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना, मिलता ही होगा तभी तो लोग जाते हैं ना वहाँ। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज गंगा स्नान करने से मना करते हैं, जबकि इन लोगों का मानना है कि गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज गंगा स्नान से मना क्यों करते हैं? देखिए, आपने कहा है कि गंगा में नहाने से कुछ ना कुछ तो लाभ होता है। हाँ, गंगा में नहाने से इतना लाभ जरूर होता है कि आपके ऊपर जो मैल लगा होगा वो जरूर धुल जाएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कोई पाप कर्म नहीं धुलेंगे, क्योंकि गंगा में नहाने से अगर पाप कर्म धुलते या आपका मोक्ष होता तो आपसे पहले उसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कछुआ रहते हैं, मछली रहते हैं, मगर रहते हैं। तो तुम्हारा नंबर एक भी नहाए में ना आ जातो, मैं तो वही में डरी, उनको तो पहले आ जाता, मैं तो सतलोक चली जाती। तो उसमें नहाने से नहीं होगा, मोक्ष होता है मूल मंत्र से, जो हमारे शास्त्रों में मूल मंत्र है, उस मंत्र से मोक्ष होगा, और पूर्ण गुरु के द्वारा दिया हुआ हो, उससे मोक्ष होगा, पाखंडवाद से नहीं होगा। ये तो पाखंडवाद है, हम गंगा में नहाए, देखो मूड मुड़ाए, हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भेड़ ना बेकुंठ जाए। का भाव जटा के रखाए से मोर कायना तर गई, सबा हाथ को पर है, का भाव शंख के बजाय से गदा कायना तर गई, को तो शंकई जैसो सुर है, और का भाव गंग के नहाए से मीन कायना तर गई, को तो वही गंगा में घर है। देखिए, इन पाखंडवाद से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा सतभक्ति करने से और पूर्ण गुरु के द्वारा दिए हुई। देखिए सर, आप सतभक्ति की जो बातें कर रहे हैं, क्या हम सतभक्ति तो सतभक्ति तो हम भी करते हैं ना सर। एक ओम मंत्र जो गीता में लिखा हुआ है उसका जाप तो सभी करते हैं, क्या तो जाप मोक्ष हमारा भी क्या नहीं, जैसे ओम मंत्र देते हैं, ओम मंत्र का जाप तो हम करते हैं ना सर। और ये गीता में भी लिखा है कि ओम मंत्र का जाप करो। आपने कहा है जो ओम मंत्र के बारे में, वो अध्याय 8 का मंत्र नंबर 13 है, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 है, उसमें ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म प्राणम, ब्रह्म तक की साधना के लिए बताया, स्पष्ट में लिखा हुआ है कि ओम की साधना करने वाले ब्रह्म तक जाते हैं, और ब्रह्म तक जाने वाले के लिए फिर स्पष्ट दूसरे श्लोक में तो ये कहा है कि ब्रह्म तक जाने वाले ब्रह्म तक के प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, तो उनका मोक्ष थोड़ी हो गया। ओम साधना करने से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जो लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश, उसके लिए वो तत्वदर्शी संत बताएगा। ओम तो सीधा है, तत्व सत्य दो ही संकेतक हैं, उसके लिए तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए।
उस तत्वदर्शी संत की पहचान करो, पहले उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, फिर वो देगा वो मंत्र। गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23। सर जी, हम आपको यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहेंगे। जो आप कह रहे हो कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, तो क्या भारत में और भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, जैसे बागेश्वर धाम वाले हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, क्या वो तत्वदर्शी संत नहीं हैं? चलिए सर, इनका कहना है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से हमारा कल्याण होगा। अब आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं इनकी बात को सहमत हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार इनको माने कि इनके जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज वही तत्वदर्शी संत है। आज की दुनिया में मतलब बहुत सारे संत हैं जो अच्छी प्रवचन भी करते हैं, वो क्यों तत्वदर्शी संत नहीं है? और इनके जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, हम उनको कैसे स्वीकार करें? बताइए सर। देखिए, जो भाई ने कहा है कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं और वो भी अच्छी अच्छी कथाएं करते हैं, तो उनको क्यों नहीं हम तत्वदर्शी संत माने? और संत रामपाल जी महाराज जी को देखिए, कोई भी चीज़ हो उसका नापने का पैमाना होता है। तो आज के समय में हमारे लिए भी पैमाना हमारे सदग्रंथ हैं। हमारी गीता जी हमारा पैमाना है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में 1 से 4 तक पूरी बताया है और तत्वदर्शी संत के बारे में कि संसार रूपी वृक्ष को पीपल का पेड़ जान, और जो संसार रूपी पीपल के पेड़ को जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही सहवेदवित, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी ने बताया? फिर कहा है सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बुध। जो सतगुरु होगा वो तत्वदर्शी संत होगा, वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से प्रमाण देगा। आज तक किसी ने बताया? तो सर आप बताइए हमें। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि क्या बताया कि उल्टा लटकाओ जो वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके गुरुजी ने ऐसा कोई बताया कि तत्वदर्शी संत के माध्यम से उन्होंने ऐसा क्या बताया जिससे हम ये मान लें कि वो तत्वदर्शी संत है? उस वृक्ष के बारे में विस्तारित क्या चीज़ उन्होंने बोली है जिसको हम स्वीकार कर सकें? देखिए, उस वृक्ष के बारे में हमारी संसार की सबसे पहले तो उसमें सृष्टि रचना बताई है कि हमारी सृष्टि रचना कहाँ से हुई है, वो हमारा पूर्ण परमात्मा कौन है उसके बारे में बताया है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। जो अक्षय पुरुष है, पेड़ से बात हुई है, अभी जड़ नहीं बताई, क्योंकि जड़ वो बताने वाला स्वयं परमात्मा है। तो उसने बताया है अक्षय पुरुष तो पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो ये जो अक्षय पुरुष के उसके पेड़ के बारे में बताया, निरंजन के बारे में बताया, जड़ के बारे में बताया, तो ये सारी चीज़ें बताई, तो हमें संसार रूपी सृष्टि रचना के बारे में बताया उस पेड़ में। इसलिए हमको पूरा जो तत्वदर्शी संतों का संसार रूपी रचना बता देगा, इसलिए प्रमाण है। तो वो प्रमाण किसी ने नहीं दिया आज तक। आपके कोई भी धर्मगुरु ऐसे हों जिनने आज तक कहा हो, हमारे सामने लाओ, है कोई? नहीं सर, तो ये कौन सा शास्त्र में लिखा है जो आप बता रहे हैं कि जो वृक्ष की जानकारी दी गई है कि जो इसके बारे में बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा? जो श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं भैया, आपने कहाँ सुना? आपने कौन से अध्याय के? अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक आपने सुना नहीं? उस तत्वदर्शी संत के बारे में बोला, वो बोला अध्याय 4 के 34 में कहा, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। वो अध्याय 15 में मैंने बताया, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक पढ़ेंगे ना। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हम शास्त्रों को देखेंगे, उसको समझेंगे, मिलान करेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें धर्म के आधार पे होनी चाहिए, मतलब शास्त्रों से प्रमाणित होनी चाहिए। हमारा भी मकसद यही होता है कि हम शास्त्रों के आधार पर चलें, लेकिन उसके सही प्रमाण के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम शास्त्रों से मिलान करेंगे कि बात सही है या गलत है। देखिए सर, हाँ बोलो। अभी हम जो नाम दीक्षा लेने के विचार से आए थे, अब भाई ने बताया, तो अब हम एक बार गीता को अवश्य पढ़ेंगे और अगले समागम में फिर आऊँगा मैं, और फिर अवश्य नाम दीक्षा लूँगा, क्योंकि ज्ञान तो वास्तव में ठीक है, पुस्तक मैंने पढ़ी लेकिन समझी नहीं अभी मैंने। चलिए, इन काफ़ी हद तक इनके सवालों से, आपके जवाबों से ये लोग संतुष्ट हो गए हैं। तो आखिरी एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आज हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी दर्शक इस डिबेट को देख रहे हैं, ये डिबेट किसी भी चैनल पर चल रही हो, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उन दर्शकों से करबद्ध होकर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज के समय सभी समाज पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होने का मतलब ये है कि हमारे सदग्रंथ हमारे सामने हैं, तो हमको उनको पढ़ना चाहिए, उनमें मिलान करना चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, विश्व कल्याण का मिशन चला रहे हैं, इस पर फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए और ग्रंथों को मिलाना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना चाहिए। सभी चैनलों पर आज लगभग 10 चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं, और अपने प्ले स्टोर पर संत रामपाल जी महाराज जी भी ऐप अवेलेबल है, उस पर जाकर के डाउनलोड करके उसमें संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी हिस्ट्री डली हुई है, पूरे सदग्रंथ डले हुए हैं, जो भी संसार रूपी रचना के बारे में जो इन्हें पूछा सब कुछ डला हुआ है। तो सभी भाई बहन इसको पढ़ें और सत्संग देखें, सुनें, अपने जीवन का कल्याण कराएं, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़ा अनमोल मनुष्य जीवन है। सभी से मेरी करवर प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी भाई बहन इस संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों
बातों को सुनने के बाद दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएं। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।